मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राहुल मेहरानी। आज हम पहुंच चुके हैं सुजाबाद, जिला वाराणसी में, और हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता पल्लवी जी, सामाजिक कार्यकर्ता सुल्तान खान जी, और हमारी एनजीओ के ओनर हैं शबा खान जी, और मानवाधिकार के कार्यकर्ता संजय रस्तोगी जी हैं। और हमारा आज का विषय है, बहुत अहम विषय है, जो अहम मुद्दा है हमारे समाज में, जो बच्चों पे शोषण बढ़ रहा है, रेप केस बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के ऊपर, बहुत बड़ा दोष है। इस विषय पे हमारी आज का आमना सामना है। हम सब आपस में, और बहुत सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, आपस में डिस्कस करेंगे और समस्या पे कम, समाधान पे ज्यादा ध्यान देंगे। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं संजय रस्तोगी जी से। संजय रस्तोगी जी, अपने कुछ क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करिए। आपके एनजीओ का नाम? इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन। सॉरी मैम? इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन। अच्छा, जिस किस फील्ड में आपकी एनजीओ काम अभी कर रही है? मेरी एनजीओ है एजुकेशन और सेल्फ डिफेंस पर काम कर रही है। मतलब इसका मोटो है कि हम बेटियों को बचाएंगे, उसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये हमारा है संकल्प, ये हम करके दिखाएंगे। ये इनकी एनजीओ का संकल्प है। तो हम लोग को पूरी टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं, हम लोग सबकी तरफ से। थैंक यू। और कब से आपकी एनजीओ काम कर रही है? मेरी एनजीओ को 3.5 साल हो गए काम करते हुए। 3.5 साल काम हो गए करते हुए। किस किस फील्ड में काम कर रही है? मेरी एनजीओ एजुकेशन और सेल्फ डिफेंस पे काम करे। रूरल एरिया में जहाँ एजुकेशन नहीं है, शराब जुआ जहाँ चीज़ें ज़्यादा हैं, वहाँ के बच्चों को उन माहौल से निकाल कर एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्लस उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये काम हो रहा है हमारे। आत्मनिर्भर में एक दो चीज आती है। एक फिजिकली आत्मनिर्भर होता है, मतलब शारीरिक तौर से। एक आता है मेंटली, मतलब दिमागी तौर से। अगर लड़का या लड़की आत्मनिर्भर रहे तो बहुत बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ, मेंटली और फिजिकली दोनों बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ फिजिकली बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, सुल्तान खान जी बताएं, आपका क्या रोल है यहाँ पे? मैं यहाँ बच्चों को सेल्फ डिफेंस, थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं यहाँ बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देता हूँ। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया। और इसमें ऐसे बच्चों को गेम में भी निकालता हूँ, जैसे कि पुअर स्टूडेंट्स हो गए, उनको यूनिफॉर्म, बेल्ट टेस्ट, एग्जाम, इंटरनेशनल चैंपियनशिप तक मैं कराता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। पल्लवी जी, कुछ आपके मन में बातें हैं? बातें तो बहुत हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। बोलिए। सबा खान से और साथ में जो भी है सबसे, कि आत्मनिर्भर बना रही हैं, तो क्या समाज में जो एक अहम और आज के डेट में रेप केस को किस तरीके से उस चीज में आप सेल्फ डिफेंस बना रही है, कि समझौता को देखते हुए, समाज में देखते हुए, रूढ़िवादियों में देखते हुए बना रही है? मतलब इनका आपके कहने का विषय ये है कि जो रेप केस बढ़ रहे हैं, इसमें ये तो समस्या होगी हमारे समाज पे, बहुत बड़ा कलंक है हमारे समाज में। इसका समाधान पे ध्यान दिया जाए। इसका समाधान क्या है? हमारा क्या रोल है, हमारे पेरेंट्स का क्या रोल है, हमारे ग्राम प्रधान का, वार्ड मेंबर का, या फिर हम सबका क्या रोल है? इसमें आपकी राय? देखिए, क्या है कि इसमें हम सबके रोल की बात रही, तो जगह जगह जैसे जैसे लोग हैं, जैसे जैसे स्टेप हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे सब रोल की हमको ज़रूरत पड़ जाती है। अगर बच्चे घर में हैं तो पेरेंट्स के रोल की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ग्राम प्रधान है तो उनको भी जैसे जैसे जगह है, जैसे जैसे लोग हैं, वैसे वैसे हर जगह की ज़रूरत पड़ती है। जी मैम, ये तो समस्या है। समाधान मतलब क्या है? स्टेप वाइज। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे जो रेप केस बढ़ रहा है, उसमें पहला रोल पेरेंट्स का होता है, जो माँ बाप होते हैं उनका पहला रोल है। देखिए, पहला रोल तो माँ बाप का बहुत बड़ा होता है। एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं आपको कि जैसे कि बच्चा या बच्ची मेरे घर से गए ट्यूशन पढ़ने, घर से गए कोचिंग पढ़ने, स्कूल गए, हम एक पासवर्ड उसके दिमाग में डाल दिया, ABCD 1 2 3 4 व्हाटएवर, कोई पासवर्ड डाल दिया कि उसको, बच्चे को रिसीव करने कोई भी थर्ड पार्टी गया तो पहले वो पासवर्ड बताएगा, तब वो बच्चा उनके माध्यम से। मैम ये बताइए कि जो ये रेप केस बढ़ रहे हैं, उदाहरण तौर पर हाथरस कांड जो हुआ है, उसमें कौन जिम्मेदार आ गया? देखिए, इसमें जिम्मेदार हम पूरा जो प्रेजेंट टाइम राजनीति जो चल रही है उसको जिम्मेदार हम मानते हैं। मैम, इस जो हमारा आज की वीडियो है, इसमें राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि राजनीति से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखा जाए तो हम उस चीज़ से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसको जो चीज़ हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, उस पर फोकस करना यह हमारा राइट है, और इसको हम फोकस करेंगे। जिस तरह से हाथरस कांड हुआ
10 दिन तक बच्ची रेप उसका गैंग रेप हुआ, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और प्रशासन वगैरह सब हाथ मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ, रिपोर्ट नहीं लिखी गई या वो बंदा जेल नहीं गया या फिर केस ज्यादा और मैं एग्जैक्टली आखिर वो केस हुआ क्यों? वो केस हुआ क्योंकि केस इसलिए हो रहा है कि कहीं फुल स्टॉप कोई बोलते हैं कि लड़कियां कम ड्रेस पहनती हैं इस वजह से केस होता है, कई लोग बोलते हैं लड़कियां रात तक देर रात बाहर रहती हैं इसलिए केस होता है। मैं एक मिनट, कई जगह सुनने में ये भी आया है कि लड़कियां कम कपड़े पहन के रात 11 बजे घूम रही हैं, ये भी केस ये भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कई सामाजिक लड़के जो अच्छे संस्कारी हैं वो ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं कभी गलत काम, उन्होंने कभी अटेम्प्ट गलत काम नहीं किया, तो इसकी जो प्रेरणा है वो घर से मिलती है। मेरा देखिए यहाँ पर आपका जो पॉइंट है मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, और मेरी एक मीटिंग भी हुई थी डेलना चिरानी जी के साथ, मैंने भी वहाँ पर यही पुट ऑफ किया था कि कहीं ना कहीं हम बेटियों पर बहुत ज़्यादा जो फोकस करते हैं तो थोड़ा सा फोकस हम बेटियों के साथ साथ हम अपने बेटों को भी संस्कार देने पे कर लें तो कहीं ना कहीं ये रेप कांड को हम रोक सकते हैं। क्योंकि बेटियों को यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, रोक, हर जगह बेटियों को रोक टोक करते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बेटा कुछ कर आएगा तो मेरा क्या जाएगा। अगर वही गाइडलाइंस अगर अपने बेटों को संस्कार दे तो कहीं ना कहीं हम इसको बहुत हद तक इसको हम रोक सकते हैं। ये आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी, जो ये क्राइम बढ़ रहा है इस पे लॉ को स्ट्रिक्टली करें। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल है, वरना में होना तो ये चाहिए कि अगर जो कांड हुआ उसका तुरंत एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए उस पर। जैसे एक छोटी सी बात है, आज अगर हमारे यहाँ ऑनलाइन चलान अगर कटने लगा तो सुधार तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जांपल आपने अच्छा दिया है। और मैं कहती हूँ अगर चाह जाएगी ना तो अगर कहा गया जैसे और भी कहीं जगह ऐसा है कि गवर्नमेंट चाह गए तभी तो मास्क हमने पहन लिया था। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगी राहुल जी कि जैसे कि चालान के डर से लोग अपने पेपर हेलमेट लेकर चलते हैं एकदम, और इतना पता है जरा सा रूल्स तोड़ेंगे तो मेरा चालान हो जाएगा, मात्र 1000 रुपए के लिए डर आता है, चालान हो जाएगा। जब गवर्नमेंट ने चाहिए तो चंद दिनों में नोट बंद कर सकती है, वो जीएसटी लगा सकती है, वो चालान कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ने इस रूल्स को बना ले इस तरह से तो ये रेप 100% बंद हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टिक देखा जाए, दुबई का देख लीजिए, दुबई में एक भी रेप कांड क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर एक सॉलिड कानून है, हाँ चोरी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर रीजन ये है कि उनको पता है कि हम ये स्ट्रिक्ट वो करेगी तो करेगी और नहीं है। जी, और हमेरा कहना है ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये भी तो है कि अगर कानून कुछ बनता है तो उसके पीछे टांग खींचने वाले भी तो बहुत है। कानून बनने से पहले तोड़ने, देखिए हम पीछे की बात नहीं जानते, मैं सिर्फ कानून की बात है। इतना पता है कि चालान हुआ तो यहाँ पेपर कटा, बस मैं उसकी बात करती हूँ। खींचने तानने का तो ये बात है, लॉ है तो लॉ है। लॉ की बात एकदम बिल्कुल सही है, लॉ बनाई जाती है। लॉ के बारे में एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए अभी आ गई है सीआरपीसी की धारा 498 मतलब है डाउरी एक्ट। 2 उदाहरण दे रहा हूँ। पहला उदाहरण है कि हस्बैंड वाइफ रूम के अंदर है, हस्बैंड ने वाइफ को खूब मारा, उससे बोला कि जाओ मायके जाओ 5 लाख रुपए लेकर के आओ, एक एग्जांपल, ठीक है। और लड़की गई कोर्ट में, उसने केस कर दिया, दहेज मुकदमा था। अब लड़की को ये साबित नहीं करना कि 5 लाख उसने मांगा मुझसे, अब लड़के को ये साबित करना है कि उसने नहीं मांगा। ये एक लॉ की बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, सेकंड तरफ में लड़का लड़की में कोई बात नहीं हुई, लड़के की इनकम कुछ कम थी या फिर वॉटेवर कुछ भी था, नॉर्मल सी बातें थी। लड़की अपने घर गई, उसने दहेज मुकदमा कर दिया कि लड़के ने मुझसे 10 लाख मांगा, 5 लाख मांगा, 20 लाख मांगा। अब उसमें लड़का परेशान है, तो लॉ 2 तरफ में खेल रहा है। इसमें आपकी जजमेंट क्या है आप लोग? ये वो लॉ जो है डाउरी एक्ट, ये 2 तरफ में खेल रहा है, कहीं ये सही भी है कहीं ये गलत भी है। देखिए यहाँ पर अगर बंद रूम की बात है तो जब तक हम उसको क्लियरेंस नहीं लेंगे, उसको मतलब इसमें इंक्वायरी नहीं करेंगे, अब बिना इंक्वायरी के कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही उस पर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो गलत भी हो। अभी ऐसा कानून है, इंक्वायरी की तो नहीं होने, बिना इंक्वायरी के नहीं होता है। पहले क्या था ना कि दहेज एक्ट लगा, मुकदमा लगा, लड़के को उठा के जेल भेज दिया गया। अब लड़का सही में दहेज मांग रहा था या नहीं मांग रहा था, या मारा या नहीं मारा, कोई पूछताछ नहीं। लेकिन अब क्या है, पूरी इंक्वायरी। यहाँ पे एक्ट का इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन रेप केस में और शोषण में नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सुल्तान जी आपकी क्या है बताइए इसमें कुछ। जैसे कि दहेज में बोल रहे थे उसी तरह, जैसे कि रेप हो रहा है तो उससे पहले क्या इंक्वायरी बैठाते हैं, इंक्वायरी बैठाते हैं, ठीक, रेप हुआ या नहीं हुआ, पोस्टमार्टम। अच्छा, इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक एग्जांपल मान लेते हैं एक लड़की जा रही है, वो सामने लड़का, उससे दुश्मनी कोई है, उसकी पुरानी दुश्मनी या कोई भी है, उसने जाके एक एफआईआर लिखा दी यार इसने मुझे रेप किया है या फिर इसने मुझे छेड़ा है, इसने मुझे यहाँ मारा, वहाँ मारा, व्हाटएवर कुछ भी, तो इसमें क्या किया जाएगा?
मैं एक मतलब दूसरी तरफ से बात कर रहा हूँ, इसमें क्या किया जाएगा? रेप का तो बात, तो उसके लिए तो जांच बैठेगी, तो जांच बैठेगी ना। हाँ। मतलब इसमें हम ये बोल सकते हैं, सरकार से गुजारिश ये कर सकते हैं कि मैम जो केस आया है, एफआईआर आपके यहाँ जो आई है, ये एफआईआर आई है, जो भी आई है, इसका तुरंत मेडिकल कराया जाए। तुरंत मेडिकल में 24 घंटे से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, तुरंत मेडिकल होना चाहिए। रेप केस के मुद्दे को खींचा ना जाए, उसको खत्म किया जाए। क्योंकि मैम यहाँ होता क्या और सही न्याय दिला के उस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए जो एग्जैक्टली अगर केस हुआ है तो। इसमें सच्चाई यही है कि प्रशासन ही कहीं न कहीं जिम्मेदार होती है। बिल्कुल होती है, प्रशासन क्योंकि जब भी अगर ऐसा कांड हुआ है और जब भी हम लोगों को बात सामने आया तो यही है, जैसे समाज में समाज हमसे बन रहा है, एक परिवार से समाज बनता है, ये हमारा परिवार, इस परिवार को, हर एक परिवार को तो पहले एक सोच लानी होगी कि हमको इस चीजों को छुपाना नहीं है। बहुत से मैटर ऐसा है कि आज भी परिवार के लोग इस मैटर को दबाते हैं। सही बात है। मैं देखो कभी जिसके साथ घटनाएं होती है वो इतना डाउन कैटेगरी का होता है, उसको लोग इतना प्रेस लाइट करके वो दबा देते हैं। हाँ, पैसे इसलिए करके ना, हाँ, दबा पैसे देते इसलिए हैं, करके हाँ, सामने दबा होता देते है। हैं। हम लोग और ऐसा जैसे कि कई कांड हुआ है। पुलिस ने उधर पैसे दे दिए, मैं जो बातें साफ कहती हूँ, पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं, उधर से दबा देते, बल्कि उल्टा अपोजिट। हाँ, बिल्कुल 100% है। हम जिम्मेदार हैं, प्रशासन हमारे लिए है, ना कि हमको ये रिलायंस उसको दिलाना उसी बात। हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि आप हमारे लिए प्रशासन हो, ना कि हम आपके लिए हैं। हाँ, सही बात है। तो वो उसी जगह पे हम परिवार को, हम जहाँ तक हमसे हो सके हमको इस परिवार को बताना है कि नहीं, आप कभी भी अगर आपके साथ कहीं कुछ होता है रेप केस के अकॉर्डिंग, आप कभी परिवार के साथ, हम जैसे समाज लोग, हम लोग यही मैसेज पहुंचाते हैं और हमारा यही काम है कि रेप केस के जैसे मुद्दे को या अगर हो रहा है तो उस जगह पे आप आवाज उठाइए, ना कि आवाज दे पाइए। और ये मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जब जी। जैसे यहाँ पे गया, जी। यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो तुरंत रिमाइंडर लिखा गया एसपी महोदय को, आप लोग को जानकारी सबको है, एसपी महोदय रिमाइंडर लिखा गया, कॉपी टू एसएचओ, कॉपी टू सीओ, कॉपी टू एसपी, सॉरी एसपी को लिख दिया गया पूरा रिमाइंडर। और उसके नीचे ये लिख दिया गया कॉपी टू ह्यूमन राइट्स कमीशन। जब ये लिख जाएगा ना तो जो काम नहीं कर रहे हैं ना, पुलिस दरों जो भी काम नहीं कर रहे हैं, जो भी गड़बड़ी कर रहे होंगे, वो दौड़ के काम करेंगे। क्योंकि अगर हम जानकारी हमको पूरी हो जाए तो। अच्छा राहुल जी, एक बात और बताइए। आप जाएंगे एफआईआर लिखवाने, आपकी एफआईआर लिखी जाती है, ठीक है, एक आम लड़की जाती है एफआईआर लिखवाने, उसने नहीं लिखेगी। क्यों? जी, क्योंकि मैं लिखवाने जाऊँ, उनको पता मैं कि सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरे पर दबाव डालेगा। नहीं, वो लिखते हैं, वो मुझे नॉलेज भी है। आपके पीछे जो चेहरा है ना, आपके पीछे बैनर लगा है ना, वो ये लगा है कि इनको जानकारी है, इनको जानकारी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्यों सुल्तान जी, इनको जानकारी है, ये जाएंगे पीछे तो इनका चेहरा नहीं बिकेगा, इनका खाली जानकारी बिकेगी। सोशल चला रही है तो जानकारी बहुत तेज है। आप जाएंगे एफआईआर लिखवाने की, आपकी तुरंत एफआईआर लिख ली जाएगी। बिल्कुल। एक आम आदमी मोबाइल तो होने के लिखा है। मैं राहुल जी इतना पूछती हूँ कि हमारे इंडिया में भी एजुकेशन में बहुत पीछे है और हमारे मेरे सिंपल एक कानून जो है, मैम इसका तो समाधान उसको ये है मैम, प्रशासन को फेवर करना चाहिए हर इंसान नहीं मैम, इसका समाधान एक और हो सकता है। अगर जो सब्जेक्ट है हमारे क्लास में, बच्चों के सब्जेक्ट हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स का, नहीं तो हमारी लॉ का एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। क्यों? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी। और जो आप लोग बैठ के पबजी खेल रहे हैं, उसको ऑनलाइन क्लास में ये पढ़ाया जाए कि ईएफआईआर कैसे की जाए। सुल्तान जी, ईएफआईआर कैसे की जाए, क्या होता है डीएसपी, क्या होता है हाँ, बच्चों को कहा स्मार्ट जाए क्लासेस तो बच्चों को देनी चाहिए। अकबर, हुमायूं और बीरबल बहुत कहानियां हो चुकी, जिनका अब हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब हमें लोगों को ये जानकारियां देनी है कि आपके ह्यूमन राइट्स क्या है, आपके यहाँ की लॉ क्या है, और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब कानूनी व्यवस्था की पूरी जानकारी हर एक बच्चे को दीजिए। मैं अब सब गार्जियन से ये नम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी तरीके से अपने माध्यम से, अपने आस पड़ोस के माध्यम से, जो जानकार व्यक्ति हो उसके माध्यम से अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के भतीजे भांजे भाइयों बहनों सबको लॉ की, अधिकारों की, सब चीज की जानकारी दी जाए, ताकि वो घर बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम हो, कोई घटना घटे तो घर बैठे बैठे भी एप्लीकेशन लिख करके थाने में जाए, वेल एजुकेटेड तरीके से वहां पे जा करके बात कर सके, चाहे एसएचओ हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम। मैं सब गार्जियन से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ह्यूमन राइट्स की जानकारी, लॉ की जानकारी समय समय पे देते रहें, ताकि बच्चों को लॉ की पूरी जानकारी मिलती रहे किसी न किसी माध्यम से। और आइए सेल्फ डिफेंस क्लास चलते हैं। मेरा नाम सबा है और मैं सेल्फ डिफेंस सीखती हूँ।
मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और मुझे ये सीखने से ये फ़ायदा हुआ कि अगर मैं कहीं भी अकेले जाऊँ तो मैं अपनी सुरक्षा खुद से कर सकती हूँ। मेरा नाम नेमत जहाँ है, मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ। अभी मुझे यहाँ आए हुए 1 मंथ हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत सा प्रोग्रेस हुआ है कि मेरे अंदर मतलब खुद को ये फील होता है कि मैं दूसरे से लड़ सकती हूँ। जी, जैसा कि मैं शबा खान, मैं यहाँ पर सेल्फ डिफेंस पे काम कर रही हूँ। आप सब देख रहे हैं और मैं यहाँ काफ़ी हद तक सिक्योर भी कर सकी हूँ। यहाँ पर जो छिड़कानी थी, बच्चों के साथ घटनाएं थी, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर 90% तक कम हुई। और मैं गारंटी करती हूँ कि हर स्कूल, हर कॉलेज अच्छे ट्रेनर रखकर हर बच्चियों को अच्छी ट्रेनिंग देने लगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने लगे और बच्चियाँ आत्मनिर्भर बन जाएंगी, अपने राइट को जानने लगेंगी और वो डरना छोड़ देंगी। और जब वो पलट कर रिप्लाई करने लगेंगी तो ऑटोमेटिक ये रेप और घटनाएँ बंद हो जाएंगी। थैंक यू।